नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के संबंध में। साथियों, वीडियो भर्ती परीक्षा की अंतिम रणनीति क्या अपनानी चाहिए जिससे आप भर्ती परीक्षा आसानी से पास कर सकें। साथ ही परीक्षा से पहले और परीक्षा के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, A to Z जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों समस्त भर्तियों की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 की परीक्षा की रणनीति क्या अपनानी चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का एग्जाम 2 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक करवाया जाएगा। तो साथियों, आप सभी अभ्यर्थी इसकी तैयारी पूरी तरह से कर लिए होंगे। आपके भर्ती परीक्षा के लिए साथियों जिला आवंटन की सूचना आपको 28/10/2025 से दे दी गई थी। साथ ही इसका ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 30/10/2025 से आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक ओपन किया गया था। तो आप सभी ने अपना ई प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिया होगा। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात साथियों आपको पता चल गया हो कौन से जिले में और कौन सी परीक्षा सेंटर पर कौन सी स्कूल में आपका एग्जाम होने वाला है। तो साथियों, एक बार सभी अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर बताएं आपका परीक्षा सेंटर आपके गृह जिले में आया है या गृह जिले से दूर आया तो कितनी दूर आपके गृह जिले से आपका एग्जाम सेंटर है। तो साथियों, सभी अभ्यर्थी अभी तक भी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करें तो आप दोस्तों ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए साथियों अपनी SSID लॉगिन करें, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाए, यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करें। यहाँ पर साथियों अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालें, साथ ही कैप्चा कोड डालकर साथियों अपना ई प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस भर्ती परीक्षा में आपको परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट और ओमार सीट की कार्बन प्रति आपको ले जाने की अनुमति रहेगी। जैसा कि साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन साथियों इसमें एक ही पारी में एग्जाम होने के कारण आप प्रश्न पत्र भी ले जा सकते हैं और जो उसकी कार्बन कॉपी ओमार सीट की होती है वह तो साथियों आप लेकर जाते ही हैं, तो इसकी आपको अनुमति रहेगी। अब परीक्षा देते जाते समय साथियों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी परीक्षा से समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें सबसे पहले साथियों ये सुनिश्चित कर ले कि आप जो कार्यालय द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अनुसार आपकी वीडियो भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, एक बार चेक कर ले। परीक्षा देने जाते समय आपको रेल, बस, छत के पायदान पर बैठकर या खड़े होकर आपको यात्रा नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान आपको अनुशासन बनाए रखना है। यदि साथियों कहीं पे भी आपको अनुशासनहीनता की जाती है या आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, अभ्यर्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साथियों उसको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, आजीवन डेफर कर दिया जाएगा और जो कानूनी प्रक्रिया होगी वह अलग से होगी। इसके बाद साथियों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 नंबर, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से आपको 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित देनी है, ताकि तलाशी के उपरांत समय पर आप परीक्षा केंद्र पर नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों सभी अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, यानी 11 बजे से आपका एग्जाम है तो 9 बजे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। 10 बजे से साथियों परीक्षा सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथियों यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें परीक्षा केंद्र पर आपको 45 मिनट पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन साथियों इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसमें 1 घंटे पूर्व भी बताया गया है। तो साथियों आपको इसके अकॉर्डिंग ही परीक्षा केंद्र पर जाना है और अपनी परीक्षा देनी है। पॉइंट नंबर 6, साथियों आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचते समय और परीक्षा देने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो परीक्षा केंद्र पर अपना सबसे पहले प्रवेश के लिए ई प्रवेश पत्र आपको चाहिए होगा, एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में साथियों आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आधार कार्ड की जगह आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक आपको दोस्तों फोटोयुक्त पहचान ID आपको साथ लेकर जानी है, जिसमें नवीनतम आपकी फोटो होनी चाहिए, साथ ही उसमें जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए। इसके साथ ही उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने तो 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का आपका नवीनतम फोटो साथ लेकर जाना है, जो साथियों मर्ज, मॉर्फ या टेम्परेट किया हुआ नहीं होना चाहिए और 1 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। साथ ही दोस्तों नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा अन्य कोई भी सामग्री आपको परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यानी साथियों परीक्षा देने के लिए और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने के लिए आपके पास ई प्रवेश पत्र आपका होना चाहिए, मूल फोटोयुक्त पहचान ID आपके पास होनी चाहिए,
साथ ही 2.5 सेंटीमीटर का एक पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो और एक नीला बाल पारदर्शी पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा साथियों किसी प्रकार के कोई भी उपकरण आप या किसी प्रकार की सामग्री आप साथ लेकर नहीं जाए, अन्यथा दोस्तों आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के आधार पर आपकी पहचान सुनिश्चित होने और तलाशी में फेस किंग एजेंसी बायोमेट्रिक डिवाइस और फेस रिकॉग्निशन हो जाने के पश्चात सतर्कता दल द्वारा जांच के पश्चात सभी तरह से संतुष्ट होने पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए जो भी कार्मिक वहां पर लगे हुए उनका आपको पूरा सहयोग करना है। साथ ही दोस्तों परीक्षार्थी फेस किंग बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण हो जाने पर अपने रोल नंबर में चेक करें और उसके पश्चात जो भी आवंटन कक्ष और आपको सीट अलॉट की गई है उस पर साथियों आप जाकर बैठ जाए, इधर उधर बिना फालतू आप दोस्तों ना घूमें। इसके अलावा साथियों परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार के अन्य उपकरण आप साथ लेकर नहीं जाए, चाहे साथियों उसमें घड़ी, पेन, पानी की बोतल, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, ईयरफोन, फोन या साथियों इस प्रकार कोई भी डिवाइस आप साथ लेकर ना जाए। और कोई दिव्यांगजन और विशेष योग्यजन अभ्यर्थी द्वारा श्रुतिलेख की मांग की गई थी तो साथियों आपने अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर ली होगी और साथियों उसके जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार आपको अपना श्रुतिलेख आप साथ ले जा सकते हैं और अपने एग्जाम दे सकते हैं। साथियों अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक आपको संभाल कर रखना है। यदि साथियों बोर्ड द्वारा कभी भी किसी समय उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी मांगी जाती है तो साथियों अभ्यर्थी को उपलब्ध करवानी होगी। यदि उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो साथियों उसमें उचित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तर पत्र पर जो गोले आपको बबल भरने हैं साथ ही उन गोला भरते समय आपको उचित दबाव के साथ भरे जिससे कार्बन प्रति पर स्पष्ट रूप से अंकित हो सके। यदि साथियों कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में या गलत सीट या कक्ष में बैठकर परीक्षा देता है तो साथियों उसे अपात्र मानते हुए आगामी भर्ती परीक्षाओं में डेफर कर दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी अपने ई प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिया गया है उसको अच्छी तरह से देखकर साथियों जो आपको अलॉट कक्ष और सीट दी गई है उसी पर बैठकर आप परीक्षा देना सुनिश्चित करें। साथियों इसके अलावा नंबर 12 परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH, स्पोर्टमैन, डिवोर्स, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है किसी भी स्तर पर जांच के उपरांत यदि साथियों उनका फर्जी सर्टिफिकेट पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 13 यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा में एक से ज़्यादा फॉर्म भर रखे हैं और एक से ज़्यादा पारियों में परीक्षा देने आता है तो ऐसे उन्हें बायोमेट्रिक पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही नंबर 14 किसी अभ्यर्थी ने पहले किसी एक अन्य अभ्यर्थी के लिए दूसरे नाम से परीक्षा दी है और अब अपने नाम से किसी परीक्षा में बैठ रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी साथियों तुरंत बायोमेट्रिक और फेस स्कैन से पकड़ा जाएगा और उसको आजीवन डेफर करके नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। नंबर 15 परीक्षा केंद्र पर प्रेस्किंग के दौरान आपके पास मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस पाई जाती है तो उसे कानूनी जुर्म माना जाएगा और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे कोई अभ्यर्थी पाया जाता तो उसके नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के सम्मिलित होने के लिए साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ड्रेस कोड की गाइडलाइन भी जारी की गई थी। ड्रेस कोड आपको क्या पहनकर जाने की अनुमति है और ड्रेस कोड में क्या क्या आपको पहनकर जाने की अनुमति नहीं है तो साथियों आप इसमें देख सकते हैं। इसका मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बनाया गया था जिसमें भी आप साथियों देख पाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा के नकल और रोकथाम के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल करवाने पास करवाने के लिए किसी भी गिरोह या किसी भी जांच या बहकावे आप नहीं आए। परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से भी आपको बचना चाहिए। परीक्षा में किसी प्रकार की साथियों अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो उसको राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022-23 के अनुसार साथियों 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष की आजीवन कारावास का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की भी भर्ती परीक्षाओं डेफर किया जा सकता है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर साथियों उपलब्ध मास्टर प्रश्न पर और उत्तर कुंजी अपलोड किए जाने के 72 घंटे के अंतर्गत साथियों आप इस पर किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए निर्धारित 100 रुपये शुल्क रखी गई है, यानी 100 रुपये जमा करा के साथियों आप इस पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथियों आपको पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसको अपडेट करवाने के लिए पहले साथियों आपको दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यदि आपने साथियों आपकी फोटो ई प्रवेश पत्र और आपका जो मूल फोटो युक्त पहचान पत्र है उसमें दोनों में आपकी फोटो मैच होनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको प्रवेश से वर्जित किया जा सकता है, आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो साथियों अपने ऐसा पहचान पत्र आप जरूर साथ लेकर जाए जिसमें आपकी फोटो ई प्रवेश पत्र से आपके मिलान करें। साथियों इसके पश्चात परीक्षा में ओमार सीट भरते समय आपको विशेष रणनीति और विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प जिसमें A, B, C और D उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा
और पांचवा विकल्प आपको ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी साथियों, अभ्यर्थी के ओमार सीट उत्तर पत्र पर संबंधित प्रश्न के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हैं तो आपको ए, बी, सी और डी में से आप चारों में से कोई एक विकल्प को आपको गहरा नीले बाल पेन से भरना होगा। यदि साथियों उस प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं या आपको उसका उत्तर नहीं आता है तो ई ऑप्शन को आपको 100% भरना है। यदि साथियों ई ऑप्शन को आप नहीं भरते हैं तो आपको भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है और आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाएगी। जैसे साथियों, यदि कोई 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं भरा जाता तो आपका प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी जो साथियों नेगेटिव मार्किंग है उसके अतिरिक्त 1/3 अंक काटा जाएगा। यदि साथियों 10% से अधिक प्रश्नों के विकल्प गोले आप गहरा नहीं भरते हैं और उनको खाली छोड़ दिया जाता तो साथियों परीक्षा के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी साथियों 100 क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आते हैं और 10 क्वेश्चन आप उसमें खाली छोड़ के आते हैं, किसी प्रकार कोई गोला ओमार सीट में नहीं भरते हैं तो साथियों सीधे आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे साथियों आपके 100 में से 85 क्वेश्चन सही हो, लेकिन साथियों आपने 10 क्वेश्चन यदि उसमें गोले नहीं भरे तो आपको सीधे ही भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का विशेष रूप से अभ्यर्थी ध्यान रखें। काफ़ी भर्तियों में साथियों हजारों अभ्यर्थी ऐसे जो 10% गोले नहीं भरने के कारण भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर हो जाते हैं। उनके एग्जाम में अच्छे नंबर होने के पश्चात भी वे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। साथियों ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपने ओमार सीट में सारे गोले भरे या नहीं भरे, उसके लिए 10 मिनट का अतिरिक्त आपको समय दिया जाता है। तो लास्ट 10 मिनट में आपको यही चेक करना आपकी ओमार सीट सही से भरी है या नहीं भरी है। साथियों ओमार सीट भरते समय सबसे पहले जो बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जिसमें साथियों अभ्यर्थी के रोल नंबर हुआ, बुकलेट नंबर हुआ, प्रश्न पत्र बुकलेट नंबर हुए, ये सभी डिटेल साथियों जो मांगी जाती हैं उनको सही से आपको भरनी है। जो ऊपर साथियों आपने न्यूमेरिक जो भी शब्द लिखे हैं, अंकों में जो भी शब्द लिखे हैं, उसको उसी अंक के नीचे आपको गोला गहरा आपको भरना होगा। यदि साथियों अपने रोल नंबर, ओमार पत्रक, उत्तर पत्रक के जो भी आपको साथियों डिटेल भरवाई जाती है वह सही से पूरी डिटेल आपको भरनी है, उसमें किसी प्रकार कोई गलती नहीं करनी है। तो साथियों इस प्रकार ओमार सीट को आप भरते समय विशेष बातों का ध्यान रखें और सही रणनीति के साथ दोस्तों आप परीक्षा दें। तो साथियों मुख्यतः जो बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। आपको साथियों ई प्रवेश पत्र, अपना फोटोयुक्त पहचान आईडी, साथ ही 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर का एक पासपोर्ट साइज का फोटो, साथ ही एक नीला बाल पेन आपको साथ लेकर जाना है। ओमार सीट को आपको पूरा भरना है, बेसिक डिटेल और नीचे साथियों प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं तो ABCD में से भरना है, नहीं उत्तर आता है तो साथियों ई ऑप्शन को आपको 100% भर के आना है। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों आपको भर्तियों की तुरंत जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।